14 में मध्य प्रदेश में 27 लोकसभा जीती थी हमने, 19 में 28 हो गई, 2024 में सिर्फ एक ही लक्ष्य है 29 पूरी जीतना, और 400 प्लस के लक्ष्य में जो प्रधानमंत्री मोदी जी का है मध्य प्रदेश को में उसमें योगदान करने के लिए एक ही सीट है और वो 100% छिंदवाड़ा की सीट कमल के रूप में मोदी जी के 400 प्लस के अभियान में शामिल होगी। देश के दिल मध्य प्रदेश में भाजपा इस बार कांग्रेस और कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा को छीनने की पूरी तैयारी कर चुकी है। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटों में से भाजपा ने वर्ष 2019 में 28 सीटें जीत ली थी, पर छिंदवाड़ा में भाजपा को सफलता नहीं मिल पाई। यहाँ कमलनाथ की बजाय उनके पुत्र नकुलनाथ मैदान में थे। भाजपा कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा को ढहाने में इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पिछले 5 वर्ष से उसकी तैयारी भी जारी है। पार्टी के बड़े नेता छिंदवाड़ा में डेरा डाले हुए हैं। भाजपा लगभग 2.5 वर्षों से यहाँ लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है। पहला अवसर है जब कमलनाथ को अपना गढ़ संभालने को अतिरिक्त समय देना पड़ रहा है। दिन में प्रचार के बाद वह रात्रि में छिंदवाड़ा पहुँच जाते हैं। दूसरों को समझाइए सच्चाई, भाजपा लंबी चौड़ी बातें करेगी, पर आपने देख लिया कोई भी सरकार रहे काम तो हम ही करते हैं, काम तो मैं ही करवाता। तो कोई काम नहीं रुकने वाला। ये कहेंगे हमारी सरकार है राज्य में केंद्र में, होए पड़े पहले भी तो थी, 20 साल से तो है राज्य में, कुछ काम रुका? हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये इतनी सड़कें, जब मैंने 6000 किलोमीटर सड़कें बनाई, ग्रामीण सड़कें, आवागमन की तो सुविधा थी, पर साथ साथ मिट्टी अपनी, गिट्टी अपनी, मजदूरी अपनी, इससे आर्थिक गतिविधि हुई। ये बड़े हाईवे बनाए, आवागमन की तो बात थी, पर मिट्टी अपनी, गिट्टी अपनी, ट्रैक्टर अपना, मजदूरी अपनी, केवल टावर तो बाहर से आया, इससे आर्थिक गतिविधि हुई। वहीं भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों ने छिंदवाड़ा में डेरा डाल दिया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छिंदवाड़ा में एक सभा की थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी छिंदवाड़ा सीट कब्जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कुछ दिनों पहले यह अफवाह उड़ी थी कि एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ और समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। कई दिनों तक इस इनपुट को लेकर अटकलों का बाजार काफी गर्म रहा, लेकिन बाद में कमलनाथ और नकुलनाथ ने इसे अफवाह करार दिया। हालांकि बीते 1 महीने से कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में भगदड़ मची हुई है। छिंदवाड़ा से 1-2 नहीं बल्कि करीब 500 कांग्रेस नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। वहीं शुक्रवार 29 मार्च को छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट से विधायक कमलेश शाह ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। शाह को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने अंग वस्त्र पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। शाह अपने सोशल मीडिया अकाउंट के प्रोफाइल से कांग्रेस का नाम हटाकर मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं सहित कई नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कांग्रेस के समर्थकों और करीबी नेताओं के साथ साथ उनकी विश्वसनीय टीम के लोग भी भाजपा में चले गए। 1 महीने के अंदर छिंदवाड़ा से करीब 500 नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। ऐसे में अब पूर्व सीएम को अपना गढ़ बचाने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी छिंदवाड़ा सीट की जीत के दावे पर बयान देते हुए कहा कि एमपी से इस बार कांग्रेस क्लीन स्वाइप होने वाली है। कमलनाथ चाहकर भी इस बार छिंदवाड़ा सीट नहीं बचा पाएंगे। मुझे बड़ा जोरदार क्रम दिख रहा है। 14 में मध्य प्रदेश में 27 लोकसभा जीती थी हमने, 19 में 28 हो गई, 2024 में सिर्फ एक ही लक्ष्य है 29 पूरी जीतना। मैं कल ही छिंदवाड़ा से आया हूँ, जनता ने तय कर लिया। और मैं सिर्फ एक लाइन में कहूँगा, 2004 में मैं लड़ा था तो आतंक और गुंडागर्दी समाप्त हो गई थी। 2024 में वंशवाद और परिवारवाद की परिभाषा समाप्त होगी और 400 प्लस के लक्ष्य में जो प्रधानमंत्री मोदी जी का है मध्य प्रदेश को में उसमें योगदान करने के लिए एक ही सीट है और वो 100% छिंदवाड़ा की सीट कमल के रूप में मोदी जी के 400 प्लस के अभियान में शामिल होगी।